हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दुबई अरब देश का ऐसा शहर जहां इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के ऐसे ऐसे नमूने हैं जिसे देख और सुनकर होश उड़ जाते हैं। तो आज ऐसे ही एक मैन मेड आइलैंड की बात करते हैं जो दुबई में स्थित है और जिसे बनाने में 5 साल का वक्त लगा। तो आइए इस वीडियो में पाम आइलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। कच्चे तेल के खजाने के कारण दुबई दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, लेकिन दुबई के प्रिंस मोहम्मद राशिद को मालूम था कि दुबई तब तक अमीर है जब तक उसके पास तेल है। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन तेल खत्म हो जाएगा और फिर दुबई के पास इनकम का कोई स्रोत नहीं होगा। तो दुबई ने नई नई विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। उसने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए समुद्र में पांव पसारना शुरू कर दिया। दुबई ने समुद्र में ऐसे ऐसे आइलैंड बना दिए जिसे देख पूरी दुनिया दंग है, और उस आइलैंड को खरीदने और देखने के लिए पूरे दुनिया से हर साल लाखों लोग आते हैं और दुबई को इससे खूब सारा पैसा मिलता है। दुबई का तेल के बाद दूसरे सबसे बड़ी अर्निंग का स्रोत टूरिज्म सेक्टर है, जो कि साल दर साल बढ़ती जा रही है। इसी में से एक आइलैंड पाम जुमेरा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और पहला मैन मेड आइलैंड है। इस आइलैंड का सपना दुबई के प्रिंस मोहम्मद राशिद ने 1990 के दशक में देखा और इस आइलैंड का बनाने का काम 2001 में स्टार्ट कर दिया गया। इस आइलैंड का डिजाइन तार के पेड़ के आकार का जैसा है, जो 5.5 किलोमीटर चौड़ा और दुबई के तट रेखा को 56 किलोमीटर बढ़ा देता है। इस आइलैंड पे बेहतरीन होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और वर्ल्ड क्लास विला बना है, और इस एक विला की कीमत 200 करोड़ तक है। और बाहरी चंद्रकार एरिया पे 22 लग्जरियस होटल बना है, जो सुरंग के जरिए बाकी हिस्सों से जुड़ा है। इस आइलैंड को बनाने के लिए लगभग $2 अरब का खर्च किया गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस द्वीप को बनाने के लिए कोई स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया। इतने बड़े आइलैंड को बनाने के लिए रेत और पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इसमें 94 मिलियन घन मीटर रेत का इस्तेमाल किया गया और 55 लाख घन मीटर चट्टान का इस्तेमाल किया गया। इतने रेत और चट्टान से दुनिया के चारों तरफ 2.5 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। इस आइलैंड को बनाने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन डच इंजीनियर की सहायता ली गई। इंजीनियर को पता था कि इसके लिए कुदरत से लड़नी होगी, क्योंकि समुद्र में इतना बड़ा आइलैंड बनाना नामुमकिन सा था। इस कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले 11.5 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार बनाई गई, जो इस आइलैंड को समुद्री तूफान से बचा सके। इस दीवार को बनाने के लिए सबसे अंदर की सतह पर रेत और पत्थर का इस्तेमाल किया गया और बाहरी सतह पर बड़ी बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल किया गया, जो बड़ी बड़ी समुद्री लहरों से आइलैंड को बचा सके। इस आइलैंड को बनाने के लिए 55 लाख घन मीटर पत्थर की जरूरत पड़ी, जो अलग अलग खदान से यहां लाया गया। इतनी पत्थर में इजिप्ट के 2 बड़े बड़े पिरामिड बनाई जा सकती थी। इसके बाद धीरे धीरे 11 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार बनाई गई। इसके सही बनने की दिशा को देखने के लिए आसमान से सैटेलाइट के जरिए इस पर नजर रखा गया। वहीं समुद्र के अंदर सैकड़ों गोताखोर इस पर नजर बनाए हुए थे। बाहरी दीवार के साथ अंदर की ताड़ की शाखा को भी बनाने का काम शुरू कर दिया गया। शाखा बनाने के लिए रेत और छोटे पत्थर का इस्तेमाल किया गया। 2004 आते आते इंजीनियरों और मजदूरों की मेहनत से द्वीप बनाने का काम पूरा कर लिया गया। 2004 के बाद इस आइलैंड पे बिल्डिंग और होटल बनाने का काम शुरू कर दिया गया। 2008 आते आते इस आइलैंड पे सारे कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया गया। इस पूरे आइलैंड पे 8000 से ज़्यादा विला, 220 शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट बनाई गई है, और इसके साथ आइलैंड पे 36 मंजिल पाम टावर, कई दुकानें और 450 डिलक्स अपार्टमेंट भी मौजूद है। इस आइलैंड की सभी अपार्टमेंट और विला 3 दिन के अंदर बिक गई। यहाँ एक विला की कीमत $12 लाख से अधिक है। यह आइलैंड आकार में इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस आइलैंड पर 1.5 लाख लोगों की रहने की व्यवस्था की गई है। इस आइलैंड के बनने के बाद दुबई के टूरिज्म सेक्टर को लाखों करोड़ डॉलर का फायदा हुआ। इसके बाद दुबई ने 2 और आइलैंड बनवाए, जो पहले आइलैंड के आकार में दुगना बड़ा है। यही सब दुबई की कमाई का नया जरिया बनता जा रहा है और दुबई वर्ल्ड का नया टूरिस्ट हब बनता जा रहा है, और इस टूरिज्म सेक्टर से दुबई लाखों करोड़ डॉलर की कमाई कर रहा है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो इस वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।